अक्सर मेरा आना जाना रहता है, लेकिन आज मुझे लगा कि थोड़ा करंट कुछ ज़्यादा लगा मेरे को सब लोगों के होना भी चाहिए क्योंकि ये हमारे पूर्व विधायक महोदय यहाँ पर नहीं है, ये राजनीति का मंच भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अपनों के बीच में आया हूँ और आप सबका लाइसेंस लेकर ही मैं वहाँ जयपुर में जाकर अपनी बात कहता और बताता हूँ, इसलिए आपके बीच में आया हूँ। और सही बात है कि आज से ठीक 10 महीने के बाद राजस्थान में दोबारा चुनाव होंगे, एक नई सरकार का आपको चयन करना है और मेरी कोशिश रही है कि हम लोग, अब समय कम बचा है तो जो हमारे पार्टी का जो एक उद्देश्य है, हम लोगों का जो उद्देश्य है उसको जन जन तक पहुँचाएँ और नौजवान साथी, किसान लोग, महिलाएँ, बुजुर्ग सब लोगों को जोड़ने का काम करें। और मुझे अवसर मिला पिछले कुछ 8-10 दिनों में राजस्थान के अलग अलग जिलों में मैं गया हूँ, किसानों को संबोधित किया है, किसानों को संगठित करने की मैंने बात की है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हम सब जानते हैं कि किसी जिले, प्रदेश या देश की अगर बढ़ोतरी करनी है तो कृषि से जुड़े जो लोग हैं सबसे ज़्यादा ताकत उनको बनाना पड़ेगा, नौजवानों को अवसर देना पड़ेगा, बहन बेटियों को सम्मान देना पड़ेगा और इस रूप में अगर हम आगे लेकर बढ़ेंगे तभी एक बेहतर राजस्थान का, बेहतर हिंदुस्तान का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। किसानों को, नौजवानों को मैंने हर जगह जाकर प्रेरित किया, संगठित किया, जागरूक किया। हमारी मांगे क्या होनी चाहिए, हमें जब तक हम लोग संगठित जागरूक नहीं होंगे तब तक हम सामूहिक रूप से अपनी बातों को मजबूती से नहीं रख पाएंगे। और लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता की आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जनमानस में, गांव में, ढाणियों में, कस्बों में, शहरों के अंदर अलग अलग बसावट है, इतना बड़ा है। राजस्थान हिंदुस्तान का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर तो उत्तर प्रदेश बड़ा है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है देश का। और मैं मानता हूं कि प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी आवाज जो होती है जनता की होती है और जनता की आवाज, क्या शब्द है वो, खलक की आवाज, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको सुनना बहुत जरूरी है। लोग क्या कह रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, जनता की बात सुनकर उसके अनुरूप काम करना, यही मैं समझता हूँ सभी सरकारों का, सभी नेताओं का, सभी विचारधाराओं का ध्येय होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस अस्पताल के शुरू होने के बाद आप सब लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाली सुविधाएं परिवारों को, लोगों को मिलें। और मुझे पता नहीं यहाँ रेट दाम क्या है कोई भी, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा महंगा कर दोगे तो क्योंकि चिकित्सा सेवाएं व्यवसाय का सूत्र नहीं हो सकती। कोई भी अस्पताल, कोई भी दुकान, मकान कोई भी घाटे में नहीं चलता। लोगों को अपना जो इतनी आमदनी होनी चाहिए कि उसको सस्टेन कर पाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर अच्छी सर्विसेज मिलेंगी और रीजनेबल दाम पर मिलेंगी तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि लोगों का विश्वास जीतना सबसे महत्वपूर्ण है, चाहे कोई अस्पताल है, कोई संस्था है, कोई नेता है, जो भी है, लोगों का मन जीतना, विश्वास जीतना, अपनी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एक नई शुरुआत यहाँ पर होगी चिकित्सा के क्षेत्र में। आप सब लोगों के बीच में समय समय पर आने का मौका मिलता है और जैसा मैंने कहा, राजस्थान के चुनाव दूर नहीं है। मेरी कोशिश है कि जो हम लोगों को संदेश राहुल जी का, खड़गे साहब का, प्रियंका जी का है, हमारी पार्टी का, उस संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाएं। और हम लोगों ने शुरुआत करी है 26 तारीख से साथियों, जो दशकों से इतना बड़ा आयोजन पहले कभी नहीं किया। लोगों को जोड़ने का, हाथ से हाथ जोड़ने का अभियान, घर घर, गांव-गांव, मकान-मकान, पंचायत, ढाणियों में जाकर लोगों को जोड़ना, प्रेरित करना। और मुझे लगता है कि हम सामूहिक रूप से अगर मेहनत करेंगे, और जनता भी सब देखती है, आज जो चुनौती हमारे सामने है किसको नहीं मालूम है। आज महंगाई से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, जो धंधे चौपट हो गए, जो मध्यम वर्ग में रहने वाले लोग हैं, जो छोटी दुकान चलाते हैं, जो छोटे उद्योग चलाते हैं, उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है हम सब जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था में चुनौती आ गई, भारत देश पर लगातार कर्ज बढ़ रहा है, आपस में एक ऐसा माहौल बन गया है
एक द्वेष का माहौल, एक टकराव का माहौल, उसके खिलाफ हम सबको एकजुट होना चाहिए। क्योंकि जब टकराव होगा, मनमुटाव होगा, प्रतिशोध की भावना होगी, तो सरलता से, प्रेम से, प्यार से, भाईचारे से हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इतना बड़ा ये मुल्क है, इतना बड़ा देश है, इसमें लोगों को आपस में भ्रमित कर देना या टकराव करा देना या झगड़ा करा देना बड़ा आसान है। लेकिन लोगों की बातों को सुनकर, संयोजित कर उनको साथ लेकर चलना, उनको प्यार मोहब्बत से, भाईचारे से उनसे बात कर आगे बढ़ना, ये चुनौतीपूर्ण कार्य है। नौजवान पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रदेश और देश आप लोगों का है। सबसे नौजवान देश हिंदुस्तान, सबसे नौजवान प्रदेश राजस्थान। भविष्य राजस्थान का नौजवानों का अच्छा हो, बेहतर हो, आने वाली पीढ़ी पर हम गर्व कर सकें, शिक्षित हों, रोजगार उनका लगे, अच्छा संस्कार उनके अंदर हम दे सकें, ये हम सबकी चुनौती है। और जो आज हमारे नौजवान बच्चे, लड़कियां लड़के हैं, 18, 20, 22, 23, 25, 26 साल के बच्चे, लड़के लड़कियां हैं, जो शिक्षित हैं, इतनी मेहनत करके उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उनको अच्छे रोजगार के अवसर हम दिला पाएं, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और हमारे परिवारों के सपने तब पूरे होंगे जब हमारे बच्चे, पोते, भाई बहन मिलकर एक बेहतर जीवन अपने लिए अर्जित कर सके। इस दिशा में हम लोगों को मिलकर काम करना होगा। आप लोगों ने हमेशा मुझको बहुत प्यार दिया, 4 साल हो गए हैं, हमने भी कोशिश करी कि क्षेत्र में, इलाके में, जिले में जितना हो सके उतना आपके बीच में विकास के काम हो, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, और जो भी छोटी मोटी कमियां रहती हैं इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। आने वाला समय, आने वाला भविष्य मंगलमय हो, आप पर प्रभु की असीम कृपा बनी रहे, आप लोगों का आशीर्वाद हम पर बना रहे, और हम और आप एक परिवार की तरह आगे बढ़ते रहें, यही मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ। आपने हमेशा की तरह आज भी बहुत हुजूम में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत स्वागत सम्मान किया। मैं सभी की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये स्नेह और ये प्यार हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब।